एक बुढ़िया थी। उसके 7 बेटे थे। 6 कमाते थे, 7वां बेटा कमाता नहीं था। बुढ़िया रसोई बनाती, 6 बेटों को भोजन कराती और उनका जूठन 7वें बेटे को देती। एक दिन उसकी पत्नी बोली, आपकी माँ सबका झूठा भोजन आपको खिलाती है। फिर बेटे ने देख लिया, वह कमाने परदेश चला गया। पीछे से 7वीं बहू से उसकी सास और जेठानियां घर का सारा कामकाज करवाती और उसे बासी भोजन खाने को देती। एक दिन 7वीं बहू ने गांव की औरतों को शुक्रवार का व्रत और पूजन करते देखा, तो वह भी शुक्रवार का व्रत और पूजन करने लगी और माता संतोषी से बोली कि हे माँ, मेरा पति खूब सारा धन कमाकर जल्दी घर आ जाए। माता संतोषी ने उसकी मनोकामना पूरी कर दी। तब एक दिन उसका पति खूब सारा धन कमाकर घर लौट आया। तब बहू ने शुक्रवार व्रत का उद्यापन करने के लिए जेठानी के बच्चों को खाना खाने बुलाया। तो जेठानियों ने अपने बच्चों से कहा कि तुम चाची से खटाई खाने को मांगना ताकि उसका व्रत टूट जाए। बच्चों ने कहा कि चाची, हमें खीर अच्छी नहीं लगती, हमें अचार खाने को दो। तो बहू बोली कि बच्चों, आज खटाई नहीं खाते। तो बच्चों ने पैसे मांगे। चाची से पैसे लेकर बच्चों ने खटाई खा ली, जिससे व्रत टूट गया और माता नाराज हो गई। उस दोष से राजा ने बहू के पति को टैक्स न देने से महल में बुलाया। तो जेठानियां ताने देने लगी। तो बहू ने माता से विनती करी कि हे माता, एक तरफ सुख देकर दुख क्यों दे दिया। तो माता ने उधापन में खटाई खिलाने वाली बात कही। तो बहू ने क्षमा मांगी और बोली कि माता, मैं दोबारा उधापन करूंगी, आप पहले की तरह प्रसन्न हो जाइए। दोबारा बहू ने उधापन किया तो जेठानी के बच्चों ने वापस खटाई मांगी। तो बहू ने उन्हें न तो खटाई खाने को दी और न ही पैसे दिए। तो बच्चे बिना कुछ खाए ही चले गए। तो बहू गांव में से ब्राह्मण के बच्चों को बुलाकर भोजन खिला दिया। फिर एक दिन संतोषी माता बहू की परीक्षा लेने के लिए उसके घर पहुंच गई। माता ने भयानक रूप बनाया। गुड़चने से सना मुख, ऊपर सूंड के समान होठ, उस पर मक्खियां भिन भिन कर रही थी। उसे देख सास चिल्लाई, देखो रे, कोई चुड़ैल डाकन घर में आ रही है, उसको भगाओ। बहू ने देखा तो वो माता को पहचान गई। वह बच्चे को दूध पिलाना बंद कर माता के स्वागत के लिए भागी। तो सास ने कहा कि अरे, बावली हुई है जो बच्चे को पटक कर उस चुड़ैल के स्वागत को जा रही है। तो बहू बोली कि सासू माँ, ये तो मेरी संतोषी माता है। तभी घर में सब जगह बालक ही बालक दिखने लगे। ये चमत्कार देख घर के सभी लोग माता की चरणों में गिरकर अपनी गलती की क्षमा मांगने लगे हैं। संतोषी माता, जैसे आप बहू से खुश हुई, उसके सभी मनोरथ पूरे किए, वैसे हम सबके भी करना बोलिए। संतोषी माता जय।